जब कभी हम एक अल्कोहल मॉलिक्यूल लेते हैं तो अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हो गया। ये पोलर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इंटरेक्शन करेगा। पिछली क्लास में डिटेल बताई थी कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, डायरेक्शनल बनाता है। अल्कोहल या हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी बनेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ बनेगा, क्योंकि लोन पेयर की पोजीशन होती है, उस लोन पेयर की पोजीशन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अल्कोहल ट्रैप कर जाते हैं, या अल्कोहल के बीच में वाटर ट्रैप कर जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम। इसको इस तरह बोला जा सकता है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेने के कारण। वाटर का ये हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा अल्कोहल के मॉलिक्यूल से। तो ये अल्कोहल ROH वाटर आ गया, फिर यहाँ वाटर आ जाएगा, वाटर के चारों तरफ अल्कोहल, अल्कोहल के चारों तरफ वाटर, तो एक दूसरे में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। नहीं, वाटर में अल्कोहल मिक्स किया जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसके पार्ट अगर अल्कोहल के देखे जाएं तो दो पार्ट हैं इसके। ROH है ऑक्सीजन का लोन पेयर, दोनों लोन पेयर, और ये पोलर हाइड्रोजन इसको वाटर में डिसॉल्व रखने की कोशिश करता है, और हम इस पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। यानी वाटर से ये एफिनिटी रखता है, वाटर से लगाव रखता है। और दूसरा एक पार्ट अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। मतलब ये वाटर को रिपेल करता है, दूर भागता है वाटर इससे। वाटर से रिपल्शन करने वाला पार्ट अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट, और अल्कोहल का वो पार्ट जिसमें हम OH लिखते हैं, ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा होता है। और ये तो किसी एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल में फिक्स है। मोनोहाइड्रोक्सी मतलब एक OH है किसी में अल्कोहल में, ये तो फिक्स है, लेकिन ये वेरी कर रहा है। ये वाला जो अल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है ये वेरिएबल है। इसमें एक कार्बन हो सकता है, दो कार्बन हो सकते हैं, तीन कार्बन हो सकते हैं, 4 5 6 7 बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे मैं लिखता हूं CH3OH, अब मैं लिखता हूं CH3CH2OH, एक मैं लिखता हूं CH3CH2OH, एक दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया CH3CH2CH2CH2OH, एक पार्ट ये हो गया। बढ़ रहे हैं कार्बन, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, ये वाटर से कम रिपल्शन कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, और ज्यादा कर रहा है, और ज्यादा कर रहा है, कार्बन बढ़ते जाएंगे, वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। ये तो फिक्स है अपनी जगह, एक ही OH है, जितना हाइड्रोफिलिक है उतना ही है सब केस में। लेकिन दूसरा पोर्शन बढ़ता चला जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाने से सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है वाटर में। जैसे हमारे पास एक CH3OH, सॉल्युबिलिटी ज्यादा वाटर में, CH3CH2 CH2OH, CH3CH2 CH2 CH2OH, हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होती चली जा रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी जगह पर बनता रहेगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ते चले जाने से सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। जो लोअर होते हैं, लोअर अल्कोहल ये है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तो पूरी तरह से परफेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं,
लेकिन हायर अल्कोहल की सॉलिबिलिटी कम रहती है। सॉलिबिलिटी जैसे जैसे कार्बन बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे सॉलिबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर हम इसमें फिनॉल ग्रुप कंसीडर करते हैं, जैसे फिनॉल ग्रुप मैंने एक लिया, इस फिनॉल के साथ क्या किया जा सकता है? इस फिनॉल के साथ मैं एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, जैसे कि बेंजीन, OH, यहां पर लिखा मैंने CH3। अब एल्काइल ग्रुप बढ़ जाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ फिनॉल। यहां पर लिखा मैंने OH, सिर्फ फिनॉल है, यहां मिथाइल ग्रुप है, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, एल्काइल बढ़ गया क्योंकि, और मैंने एक एल्काइल ग्रुप यहां बढ़ा दिया, CH2 CH3 कर दिया। तो फिनॉल के साथ भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई ग्रुप दिया जाता है, फिनॉल वगैरह दिए जाते हैं, तब भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी का रिलेशन किसके साथ है? नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ रहेगा सॉल्युबिलिटी का रिलेशन। चलिए, एक पोर्शन ये हो गया सॉल्युबिलिटी का जो हमने किया है। अब अगर इसी पर बेस क्वेश्चन देखते हुए आप, तो किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं? क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं सॉल्युबिलिटी ईथर एंड अल्कोहल एंड फिनॉल। सॉल्युबिलिटी अगर हम इसमें करेंगे ईथर अल्कोहल फिनॉल की, तो डिसाइड की जा सकती है। एक मिनट होल्ड करना जरा। अभी हम इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बाकी फिर फर्दर हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज को शुरुआत करेंगे। जैसे अगर आपसे जस्ट बोला जाए कि आप कंपैरिजन करो बॉइलिंग पॉइंट का, एक क्वेश्चन लिखा मैंने आपको और इसको सॉल्व करके बताओ। जैसे क्वेश्चन दिया ये, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इन चारों कंपाउंड को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लिखना है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसके हैं, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके हैं। तो एक बार आप अगर आप इनके स्ट्रक्चर देख लेते हो, स्ट्रक्चर से अंदाजा लग जाएगा। पेंटेन वन ऑल है, इस पेंटेन वन ऑल को आप लिखोगे कार्बन 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 OH। एन ब्यूटेन बिना स्ट्रक्चर लिखे नहीं हो पाएंगे, ब्यूटेन लिख दिया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। पेंटेनल 5 कार्बन का ही एक एल्डिहाइड है, 1 2 3 4 5। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन में भी ऐसा ही कुछ है। अब ये तो देखो परफेक्टली नॉन पोलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल परफेक्टली नॉन पोलर है। हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है ना, बॉइलिंग पॉइंट किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके अलावा भी हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, वैन इंटरेक्शन, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में ही काउंट होती है। आप जब इन केसेस में चेक करोगे तो इसमें तो सिर्फ वैंडरवाल्स फोर्सेस हैं। सबसे वीक फोर्सेस होती हैं वैंडरवाल्स। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा दो अल्कोहल के बीच में, यहां पोलर है,
और ये ज्यादा पोलर है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड परफेक्टली डिलोकलाइज भी कर सकता है, तो इसके डाइपोल मोमेंट ज्यादा होते हैं, दिस इज मोर पोलर। और ये जो ऑक्सीजन है, यहां सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये लेस पोलर है। अब अगर हम कंसीडर करते हैं, अच्छा एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात, इन दो मॉलिक्यूल में देखा जाए तो इसका मोलर मास भी ज्यादा है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, एक ऑक्सीजन इसमें है, एक ऑक्सीजन इसमें है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास इसका ज्यादा है, पोलैरिटी भी इसकी ज्यादा है, इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले के हो गए, पेंटेन 1 ऑल सबसे ज्यादा, इसको अगर मैं 1 कहता हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं, इसे थर्ड बोल रहा हूं, इसको मैं फोर्थ बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है फर्स्ट के, सबसे कम होंगे सेकंड के, उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड पेंटेनल, उसके बाद हमारा आएगा फोर्थ। ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो मुझे सॉल्युबिलिटी थोड़ी चेक करनी है, मुझे तो बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए तो हम आपस में मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंसीडर करते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स, इसमें डाइपोल डाइपोल, इसमें भी डाइपोल डाइपोल, लेकिन फिर इसके कम क्यों? क्योंकि इसके मोलर मास कम, इसके मोलर मास ज्यादा, और इसमें पोलैरिटी भी ज्यादा। इसलिए हमें ये ऑर्डर लिखना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एनसीईआरटी की इंडेक्स प्रॉब्लम है ये, और ऐसे ऑर्डर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बन करके आ सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के भी एंड बाकी और दूसरी चीजों से भी रिलेटेड, मेनली तो बॉइलिंग पॉइंट के आने हैं ये। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये करेक्शन है, आप लोग देख लेना करेक्शन। मैंने ब्यूटेन को पेंटेन लिख दिया, तो पेंटेन लिख देने से आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी नॉन पोलर रहेगा, अभी भी मोलर मासेस के कम ही रहेंगे, अभी भी वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ही रहेंगी। तो अगर एन ब्यूटेन में लिखूंगा आंसर, तो भी सेकंड सबसे कम रहेगा, और एन पेंटेन अगर हम मैं लिखता हूं आंसर, तो भी ये सबसे कम ही रहेगा बॉइलिंग पॉइंट इसका। इसके बाद हम दूसरा एक क्वेश्चन और करने के बाद फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट का ही है, ये सेम क्वेश्चन है। अरेंज इन increasing order of बॉलिंग पॉइंट। हमें यह बताना है बॉलिंग पॉइंट के ये 5 अल्कोहल ही हैं, सबके सब अल्कोहल्स गिवन है, और हमें इन अल्कोहल के बारे में बताना है कि बॉलिंग पॉइंट किसके ज्यादा है किसके कम है। सब अल्कोहल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में होगी। इथेनॉल में 2 कार्बन है, मिथेनॉल में 1 कार्बन है, ब्यूटेनॉल में कार्बन 4 होते हैं, लेकिन 1 कार्बन पर OH है। ब्यूटेनॉल में कार्बन होते हैं 4, लेकिन नंबर 2 पर OH ग्रुप है। पेंटेनॉल में 5 कार्बन है। तो अभी आपको बताया था जैसे जैसे कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाते हैं। तो मिथेनॉल सबसे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा इथेनॉल हो जाएगा, उससे ज्यादा ये सेकंड एंड थर्ड हो जाएंगे, एंड सबसे ज्यादा हो जाएगा 1।
कंटेन वन ऑल। अब बात आ जाती है इन सेकंड एंड थर्ड की। ब्यूटेन 2 ऑल में, ब्यूटेन 1 ऑल में बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों आइसोमेरिक हैं। स्ट्रक्चर सेकंड एंड थर्ड आर आइसोमर्स। आइसोमर्स के लिए क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? ब्रांच चेन आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ये ब्रांच चेन है, ब्रांचिंग है, यहां जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर एक CH3 एक ही ग्रुप। ब्रांच चेन आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट, आइसोमर के, स्ट्रक्चर के नहीं, कम होते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट चेन आइसोमर से। तो हमें थर्ड के कम बोलने चाहिए क्योंकि यहां पर ब्रांचिंग हो रही है। ये स्ट्रेट चेन है बिल्कुल सीधा। अगर मैं चेन को OH को यहां की जगह यहां लिख देता तो ये करेक्ट होता, बिल्कुल स्ट्रेट चेन आइसोमर। दैट मीन्स सबसे ज्यादा होंगे फर्स्ट के, उसके बाद आएंगे सेकंड के, फिर आ जाएगा थर्ड। विद रीजन अगर आप बताना चाहते हो तो रीजन मैंने आपको ये बता दी। ये बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर लिखे गए। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और एक और भी कई बार हमसे पूछ लेते हैं, टर्म चेंज करके पूछ लेते हैं, वोलेटिलिटी, वोलेटाइल। एक वर्ड होता है वोलेटाइल, वो भी मैं बता देता हूं कई बार अगर आता है तो हमें कैसे उसको डील करना है। वोलेटाइल मतलब आसानी से इवेपोरेट होने वाला। मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो हीट ज्यादा करना पड़ेगा, वेपर्स में नहीं बन पाएगा, तो हम बोलेंगे लेस वोलेटाइल। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वोलेटिलिटी कम। तो वोलेटाइल बिहेवियर इज इनवर्सली रिलेटेड विद बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अल्कोहल के लिए अगर पूछा है कि अल्कोहल वोलेटाइल ज्यादा कौन सा है, तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर क्वेश्चन ये दिया जाए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी, एक आपको ये दिया गया, एक आपको ये दिया गया, एक आपको डाइमिथाइल ईथर दिया गया। ज्यादा वोलेटाइल, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखो। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल देता हूं मैं 3। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे 1 के, उससे कम हो जाएंगे सेकंड के। एक कार्बन कम है, यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट तो थर्ड के होंगे। वॉलेटिलिटी बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली रिलेटेड है। तो वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू क्या आनी चाहिए इस केस में? फर्स्ट की सबसे कम, उससे ज्यादा सेकंड, सबसे ज्यादा थर्ड। तो वॉलेटिलिटी इनवर्सली रिलेटेड होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। एक और रिलेशन, एक तो ये हो गया, एक और रिलेशन क्या होगा? वॉलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, वैन डर वाल्स फोर्स है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर इससे ज्यादा क्यों किया? इसमें कार्बन ज्यादा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, इसलिए हमने 1 की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा बताई। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये रिलेशन सोचते हुए आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करनी, वर्कआउट करोगे, इनको साथ करोगे तो हो जाएंगी चीजें क्लियर।
अब इसके बाद आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर। अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर में 3 चीजें हम कर रहे हैं, बात भूलनी नहीं है। एक हमें करना है अल्कोहल, एक हमें करना है फिनॉल, एक हमें करना है ईथर और ऑक्सीजन आर। यहीं से चैप्टर की शुरुआत की गई है। तो इन चीजों को साथ के साथ कंपैरिजन करते हुए हम करेंगे। अगर हम अल्कोहल के रिएक्शंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर से रिलेशन होता है किसी भी कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन का। कुछ इसके स्ट्रक्चर की बात सोची जाए, पहले अल्कोहल के बारे में सोचा जाए, इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, फिर आगे केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। CH3 है हमारे पास, CH2 है, ऑक्सीजन एंड H है। एक एक करके अगर मैं चेक करता हूं, यहां से शुरुआत में करता हूं हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो ये पोलर हाइड्रोजन होगा। इसको मैं नाम दे सकता हूं पोलर हाइड्रोजन। एक और बात मैं इसके बारे में बोल सकता हूं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन। भाई ये हटेगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में हटेगा, तो मैं इसे एसिडिक बोल सकता हूं। कम ज्यादा वो तो बाद की बात हुई, लेकिन ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है अल्कोहल का। अब आ जाते हैं हम इस ऑक्सीजन पर। एक बात क्लियर हुई कि अल्कोहल में तो हाइड्रोजन तो जरूर होगा ऑक्सीजन पर, ये हाइड्रोजन नेचर में एसिडिक होगा। दूसरी बात, अल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, 2 लोन पेयर्स। ये लोन पेयर किसी को दे सकता है, अपना डोनेट कर सकता है। आप जानते हो कि जो भी सब्सटेंस के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया मान लें हम, कुछ एग्जांपल्स हमने कभी किए हैं, इससे पहले चैप्टर में भी किए हैं। नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर अपना लोन पेयर किसी को देता है ये, और अगर वो कार्बन है जिसको इसने लोन पेयर अपना दिया, ये कार्बन पॉजिटिव है, तब मैं इसे न्यूक्लियोफाइल बोलूंगा। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जैसे न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर ये कार्बन पॉजिटिव पर जाकर के रिएक्शन कर रहा है, डिल पॉजिटिव पर कभी इसने, या पॉजिटिव 1 पॉजिटिव पर इसने रिएक्शन किया, तब हम इसको बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक कह सकते हैं। NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। कौन? ऑक्सीजन। लेकिन इसी सेम अमोनिया को मैं न्यूक्लियोफाइल की जगह एसिड भी कह सकता हूं, बेस भी कह सकता हूं, एसिड नहीं, अगर ये H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर दे रहा है। वो सब्सटेंस जो अपना लोन पेयर कार्बन पॉजिटिव के अलावा किसी और को देते हैं, उनको हम कहते हैं बेस। आप बेस बोल दो या लुईस बेस बोल दो। व्हाट आर बेस? वो मॉलिक्यूल जो अपने लोन पेयर्स कार्बन के अलावा किसी को देते हैं, बेस कहलाते हैं। तो दिस लोन पेयर इज ऑल्सो वर्क एज बेस। जैसे ये डोनेट किया जाएगा अगर H पॉजिटिव को, तब मैं इसका नाम न्यूक्लियोफाइल नहीं रखूंगा, अब मैं इसका नाम रखूंगा बेस। कैसे हम सोच सकते हैं? कोई एक केमिकल रिएक्शन सोचो। अल्कोहल था ROH। इस अल्कोहल में आपने बाहर से, बड़ा कॉमन बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, यही इस पूरे रिएक्शन, पूरे अल्कोहल के रिएक्शंस की है खुलने की। इस अल्कोहल में बाहर से आप ऐड कर देते हो एसिड, H पॉजिटिव ऐड कर देते। जब आप H पॉजिटिव ऐड कर दोगे तो ये लोन पेयर इस H पॉजिटिव से इंटरेक्शन करेगा, क्या बन जाएगा? ROH2 पॉजिटिव बन जाएगा।
जो ROH2 पॉजिटिव बना है वो एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाएगा, ROH2 पॉजिटिव। जब भी कभी आप H पॉजिटिव ऐड करोगे अल्कोहल में तो ये बनाओगे, जरूर बनाओगे पहले। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। 3 बातें पता चल गई हैं अभी तक। बात नंबर 1 क्या पता चली? अल्कोहल कैन एक्ट एज एसिड, ये लिखा है, पोलर हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरी बात क्या पता चली? अल्कोहल कभी कभी कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बन पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो। तीसरी बात क्या पता चली? सम टाइम अल्कोहल कैन एक्ट एज बेस, जब वो अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट करेगा तब इसे हम नाम देंगे अल्कोहल को बेस। चौथी एक और बात है, कार्बन पर बढ़ के आ जाते हैं। पहले हमने हाइड्रोजन को देखा, उसके बारे में टैगिंग की। ऑक्सीजन को देखा, उसके बारे में टैगिंग की। हाइड्रोजन क्या निकला? एसिड। ऑक्सीजन क्या निकला? न्यूक्लियोफाइल या बेस। फिर आगे बढ़ गए, ये था पॉजिटिव। पॉजिटिव कार्बन से कौन रिएक्शन करता है? पॉजिटिव कार्बन से तो कोई न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर सकता है। तो एक कार्बन इसमें पॉजिटिवली चार्ज है, ये कार्बन जिस पर ऑक्सीजन लगा है, दिस इज समवॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसे हम सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक बोल सकते हैं। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पर अगर कोई आएगा तो इलेक्ट्रॉन रिच या न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन कर सकता है। ये बात हमें इसके बारे में सोचनी होगी। स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये 3-4 बातें हो गई। चौथी बात क्या हो गई? कार्बन फ्रॉम विच OH is connected act as electrophilic। ये बातें 4 आपको अल्कोहल के बारे में हमेशा हमेशा याद रखनी है। कौन सी 4 बातें? एसिडिक हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन एंड बेसिक ऑक्सीजन एंड कार्बन, सारे कार्बन नहीं, जिससे लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ये एक्ट करते हैं एक बेस की तरह से, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह से। ये वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूं। अगर इस स्ट्रक्चर को जो हमने अभी कंसीडर किया है ब्रीफ में देखते हैं तो ये 3 एलिमेंट फोकस करने हैं, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन वाले रिएक्शन जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, एक टाइप के रिएक्शन वो करेंगे, दैट मींस जिसमें H पॉजिटिव की फॉर्म में हटेगा। दूसरे टाइप के और भी वो रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये फर्स्ट टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया? रिएक्शंस in which oxygen hydrogen bond are broken। एक टाइप के रिएक्शन, इसके 3-4 एग्जाम्पल हम दे देंगे, लेकिन वो सारे एग्जाम्पल वही होंगे जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। दूसरे टाइप के रिएक्शन वो हो सकते हैं जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज हो। सेकेंड टाइप वो रिएक्शन
the reactions in which carbon oxygen bonds are broken. ज्यादातर रिएक्शन तो यहीं पर कवर हो जाते हैं, कुछ एक रिएक्शन बचते हैं ऐसे जिसमें पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन भी टूटता है, ये अल्फा कार्बन कहलाता है। जिससे फंक्शनल ग्रुप OH लगा है वो कार्बन कहलाता है अल्फा, उसके इमीडिएट साथ वाला कार्बन कहलाता है बीटा। अल्फा बीटा कार्बन पर अल्फा से तो OH टूट गया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट गया, बीटा से एक हाइड्रोजन टूट गया। कुछ एक रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, उनको हम इकट्ठे कलेक्टिवली एलिमिनेशन बोल देते हैं। एलिमिनेशन को एंड ऑक्सीडेशन को हम एक साथ करेंगे। तो अगर मैं कैटेगराइज करता हूं तो 3 पार्ट में हम इन्हें बांट सकते हैं रिएक्शन को। पहला रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, दूसरा कार्बन ऑक्सीजन टूटने वाला सेकंड, एंड थर्ड वो वाला रिएक्शन जिसमें पास वाले कार्बन पर भी रिएक्शन हो, बीटा कार्बन पर भी। अल्फा पर तो ये हुआ ही है, बीटा पर से भी हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। 3 टाइप के रिएक्शन को हम कंसिडर करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं उन रिएक्शंस को, इसकी बात हो रही है पहले वाले की, उन रिएक्शंस को जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर टूटेगा तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में ही टूटेगा, दैट मीन्स इसको हमें एसिड बोलना चाहिए ऐसे केस में जब हम कभी अल्कोहल का OH बॉन्ड तोड़ते हैं, दैट मीन्स हम उसे एसिड मानकर तोड़ते हैं। OH, ये H तोड़ दिया, हटा दिया, और ऑक्सीजन नेगेटिव, H पॉजिटिव। ठीक है, ये काम बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। किए जाते हैं दुनिया में मुश्किल काम, ऐसी बात नहीं है, कर ही रहे हो आप। तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को तोड़ दिया, मुश्किल काम क्या, बेस ऐड करना पड़ेगा। ये बेस क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब कौन कौन से रिएक्शन, दैट मीन्स अब मैं यहां ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, मैं अल्कोहल को एसिड बोलूंगा। अब कौन कौन हटा सकता है इस हाइड्रोजन को, एक तो हटा सकते हैं मेटल्स, एक्टिव मेटल्स। तो पहले वाला पार्ट, पहला हेडिंग क्या दिया हमने, वो रिएक्शंस जिसमें क्लीवेज होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का। अल्कोहल के वो रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होता है। देखो, एक रिएक्शन आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा, कभी वाटर में जब हम सोडियम ऐड करते हैं तो क्या होता है, NaOH बन जाता है, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करता है। आपने पढ़ा भी होगा कहीं, हो सकता है देखा भी हो, देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हो कभी, के सोडियम को अगर पानी में डाल देते हो तो आग लग जाती है एकदम से तेजी से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बड़ी तेजी से लिबरेट होती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें लिबरेट होता है एक्सोथर्मिक होने की वजह से। दूसरी तरफ हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल है, तो एकदम से ये फ्लेम पकड़ लेती है। उसका क्या नतीजा निकलता है कि हम इसे सोडियम को पानी से दूर रखते हैं। सोडियम में अगर वाटर मिक्स कर दिया जाए तो रिएक्शन ये होता है इसमें, चलो जो भी होगा, रिएक्शन में वाटर का पोलर हाइड्रोजन हटता है। कैसे होता है ये रिएक्शन, मैं ये बताना चाह रहा हूं। OH एंड H, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया, H पॉजिटिव बना था, उसको मिल गया इलेक्ट्रॉन तो H फ्री रेडिकल बन गया, प्लस साथ में सोडियम पॉजिटिव बन गया। ये 2 H मिलकर, ऐसे ऐसे बहुत सारे H होंगे, मिलकर H2 लिबरेट कर ले।
ये जो Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ये बन। इस रिएक्शन से बस हमें इतना लेना देना है कि जो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, पोलर हाइड्रोजन मैं नाम दे रहा हूं बार बार, एक जो पोलर हाइड्रोजन होते हैं वो रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऑल दीज आर एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं। इसका मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत तेजी से प्रोवाइड करते हैं। एक्टिव मेटल किसी पोलर हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। तो जैसे अब आप इसको सिंपली इस तरह से देख लो, वाटर का रिएक्शन सोडियम से किया, अब ये एक ही H तो यूज हुआ ना, दूसरी तरफ R लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? चुपके से धीरे से, पता ना चले किसी को, बस इस वाटर को भी पता ना चले कि इसका अल्कोहल बना दिया गया। R लिख दो यहाँ चुपचाप। अब यहाँ R लिखा जाएगा तो यहां भी R आएगा, RONA, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा बस। हाइड्रोजन तो वैसे के वैसे लिबरेट हो। इतनी सी बात है। कोई भी अल्कोहल में H तो होगा ही होगा। मेटल चाहे आप लिथियम लो, चाहे सोडियम, चाहे मैग्नीशियम, चाहे कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल आप सेलेक्ट करोगे तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज किया, ये वाला पार्ट किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटकर H2 लिबरेट होकर RONA, सोडियम एल्कोक्साइड प्रोडक्ट मिलना चाहिए। दैट मीन्स जैसे ठीक वैसे जैसे वाटर रिएक्शन करता है ऐसे ही अल्कोहल रिएक्शन करता है। आपको बताया शुरू में, बिल्कुल अल्कोहल डेरिवेटिव होते हैं वाटर के। ROH, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, प्लस सोडियम, सोडियम ने रिएक्शन दिया, RONA बना, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट किया। बैलेंस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब इतना काम किया है तो ये वाला भी करना पड़ेगा। क्या नाम होगा इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। अब इस बात से मतलब नहीं है कि आर कौन सा है, कोई सा भी हो, हमें क्या पता। आर टर्शरी है सपोज करते हैं। अगर टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस सोडियम, सेम रिएक्शन होगा। आर की जगह मुझे टर्शरी लिखना है बस। ONA प्लस H2, बैलेंस कर लो, दो इधर लिखोगे, दो ये लिख दिए, दो यहां लिखोगे, एक H2 लिख दिया। एक ही H2 बनाना है तो इधर हाफ हाफ लिखोगे। अगर इधर 2 नहीं लिखना चाहते तो 1/2 H2 लिख दो, कैसे भी बैलेंस कर लो। मैग्नीशियम लोगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, उसे अकॉर्डिंग कर दोगे। एल्यूमिनियम लोगे तो एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग ROH लिख लो, ROH प्लस एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो RO नेगेटिव थ्राइस, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है तो 3 जोड़ दोगे इसके साथ, प्लस हाइड्रोजन। बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी, बैलेंसिंग क्या करोगे? यहाँ पर कम से कम आपको 6 यूज करने पड़ेंगे अल्कोहल। यहाँ 2 एल्यूमिनियम यूज करोगे और यहाँ पर 2 यूज करोगे ये, और 3 2 जार 6 हो गया ना, और यहाँ 3 हाइड्रोजन बनाओगे। बैलेंसिंग की बात हो रही है, वो एक अलग इशू। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ले लो, R ग्रुप यहाँ पर कोई चेंज कर लो, यही वाला R ग्रुप ले लो, कॉपी पेस्ट कर दो उठा करके, CH3 CCH3 CH3 OH। अब ये R मैंने यहां डिफाइन कर दिया बस, प्लस एल्यूमिनियम। क्या लिखना चाहिए मुझे? CH3 CCH3 CH3 ऑक्सीजन
यहां आ जाएगा थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस 3H2। यहां पर लिखेंगे हम 2 एल्यूमिनियम, यहां पर लिखेंगे हम 6। हाइड्रोजन ही लिबरेट होगा, दैट मीन्स जो रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन है, वो जनरल बात क्या है, वो जनरल बात ये है कि अल्कोहल प्लस एक्टिव मेटल। कौन एक्टिव मेटल? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इसके अलावा पोटेशियम, एस ब्लॉक के सब, ये एक्टिव मेटल जो इंपॉर्टेंट थे वो यहां लिखा दिए। अब जो काम ये करता है अल्कोहल, फिनॉल तो करेगा ही करेगा। जब फिनॉल का स्ट्रक्चर आप चेक करोगे तो फिनॉल में भी ये हाइड्रोजन की बात हो रही है ना, जो एसिडिक हाइड्रोजन है। वो एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? पोलर हाइड्रोजन ही तो हमने कंज्यूम किया। ये है पोलर हाइड्रोजन, ये है पोलर हाइड्रोजन, ये है पोलर हाइड्रोजन, ये पोलर हाइड्रोजन था। ये पोलर हाइड्रोजन फिनॉल में भी है। जब फिनॉल का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो इस हाइड्रोजन को आप रादर ज्यादा पोलर, ज्यादा एसिडिक बताओगे, डेल पॉजिटिव। इसको रिएक्शन कर दो सोडियम मेटल से, कर दिया, क्या बना? बेंजीन ONA प्लस H2 कर गया लिबरेट। बैलेंसिंग करोगे, यही सेम फिनाइल OH लिख, शॉर्ट करके लिख रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम से कर दो रिएक्शन, फिनाइल O थ्राइस Al प्लस H2, बैलेंसिंग रह गई, कर लोगे इसको। फर्क है, आसान है रिएक्शन ये वाला। क्यों आसान है? ये जो अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल से H तोड़ना, और ये जो फिनॉल होता है इससे H तोड़ने में अंतर है। यहां जब H तोड़ दोगे आप, ये वाला नहीं तोड़ रहा हूं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, RO नेगेटिव बनाओगे, यहां बनाओगे फिनॉक्साइड आयन, ऑक्सीजन नेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव फिनॉक्साइड का बनाया है, क्या है ये? फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबल। ये क्या हो गया? इसमें कौन सा म्यूटेशन हो गया भाई? रेजोनेंस है, दिख जाए ताकि, इसलिए रेजोनेंस किया। रेजोनेंस यहां नहीं है, बल्कि और R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये लेस स्टेबल है। नहीं बनना चाहेगा, ये नहीं बनना चाहेगा तो H पॉजिटिव भी नहीं बनना चाहेगा। इसके रिएक्शन डिफिकल्ट हैं, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने आसान है। यहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये जो कंक्लूजन निकला है ये बहुत काम का है। कोई पेन अगर गोल्डन इंक वाला होगा तो उससे लिख लेना। ये क्या काम का स्टेटमेंट रहेगा? यहां फिनॉल इज मोर एसिडिक। एसिड किसे कहते हैं? जो H दे देता है आसानी से। फिनॉल क्यों आसानी से H दे देता है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल है। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबल। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल।
ये बात बड़ी अच्छी तरह से आपको ध्यान रखनी है हमेशा। कौन सी बात याद रखनी है? ये बात। मैं अगली क्लास में पूछूंगा कौन सी बात बताई थी मैंने, तो आप कहना ये बात बताई थी। कौन सी बात याद रखनी है? फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि फिनॉल का कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। फिनॉल का कॉरेस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, सो फिनॉल इज मोर एसिडिक। दैट्स व्हाई रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद मेटल आर इजियर। ये रिएक्शन इजी है, रीजन पता होना चाहिए आपको। इन कंपैरिजन ऑफ दिस, इजी विद रेस्पेक्ट टू दिस। ये रिएक्शन डिफिकल्ट, ये रिएक्शन आसान। एक बात ये हो जाती है, इसके बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे जो आगे हम प्रोसीड करेंगे। जिस क्या इंपॉर्टेंट बात पता चली? ये बात पता चली कि अल्कोहल्स आर वीक, बल्कि वीकर एसिड देन फिनॉल। ये बात पता चली। क्या बात पता चली? फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, ये बात पता चली। क्या बात पता चली? फिनॉल सोडियम मेटल से ज्यादा हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल। क्या बात पता चली? एल्यूमिनियम मेटल फिनॉल से तेज रिएक्शन करेगा इन कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल। रिलेटेड चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सबकी सब। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस निकलता है। ये तो बात थी सोडियम की। एक होता है NaOH। NaOH अल्कोहल एंड फिनॉल से अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो ये वाला H है ये ज्यादा एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है। मोर एसिडिक है। दूसरी तरफ अगर हम जस्ट एसिड बेस रिएक्शन की बात करें, पहले केस में हमने तो एक्टिव मेटल लिया था। मेटल तो किसी भी हाइड्रोजन को, पोलर हाइड्रोजन को आसानी से हटाने में कैपेबल होता है, लेकिन अब इस बार मैंने मेटल नहीं लिया। ये तो मेटल था, ये अब लिया है बेस। इसको अगर मैं ROH को, जो कि लेस एसिडिक है, रिएक्शन करता हूं तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। आपको लिखना है नो प्रोडक्ट। जबकि जब फिनॉल रिएक्शन करता है NaOH से, तो क्योंकि ज्यादा एसिडिक है ये, इसलिए रिएक्शन करके ये सोडियम फिनॉक्साइड बना लेता है। O आ जाएगा, Na आ जाएगा, साथ में OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, वाटर अलग निकाल देंगे। इसको कहा जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सॉल्ट है ये। अब ये जो मॉलिक्यूल है फिनॉल से तो बन सकता है, अल्कोहल से नहीं बन सकता। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अल्कोहल वीकर एसिड है फिनॉल के कंपैरिजन। यहां से ये रिएक्शन क्या प्रूव करता है? ये रिएक्शन प्रूव करता है, दिस रिएक्शन, these two reactions indicating that
alcohols are weaker acid than phenol. एक तो किस चीज ने प्रूफ किया? रेजोनेंस स्ट्रक्चर ने, फिनॉक्साइड आयन के, जो इससे पहली स्लाइड में बताया था। और अगर आपसे कोई असर्शन रीजन में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको केमिकल रिएक्शन दे दिया, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन बताता है कि यहाँ रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब वीक एसिड था, यहाँ रिएक्शन हो गया। बेस तो दोनों में क्योंकि सेम है, तो यहाँ ये स्ट्रॉन्गर बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। ये है काम की बात। इस रिएक्शन का इस्तेमाल अल्कोहल एंड फिनॉल को डिस्टिंक्ट करने में किया जाता है। अगर आपको कहा जाए फिनॉल एंड अल्कोहल का अंतर बताओ, डिस्टिंक्शन बताओ, भाई रिएक्शन तो कहां से चले हम लेकर के? ऑक्सीजन हाइड्रोजन तोड़ना है, वही तोड़ रहे हैं, उसके अलावा नहीं आए अभी। पहला रिएक्शन ये किया था ना जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज होते हैं, कहां गया वो वाला? ये रहा, पहला रिएक्शन कर रहे हैं अभी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है सब में, जितने भी अभी तक किए हैं, कुछ और थोड़ी ना किया उसके अलावा। अब यूज क्या है इस रिएक्शन का? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंक्ट बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। यानी दोनों को हम रिएक्शन करा के देख लेते हैं, जो रिएक्शन कर लेता है वो फिनॉल है NaOH के साथ, जो रिएक्शन नहीं कर पाएगा वो अल्कोहल है। सॉल्युबिलिटी देखी जाती है इनफैक्ट, एक जगह पे सोल्यूशन है फिनॉल का, एक जगह पर सोल्यूशन है अल्कोहल का। अब हमने इसमें NaOH डाल दिया एक्सेस, इसमें भी NaOH ऐड किया, ये इनसॉल्युबल रहेगा, लेयर्स अलग रहेंगी, NaOH की लेयर अलग रहेगी, अल्कोहल की लेयर अलग रहेगी, इनसॉल्युबल। जबकि फिनॉल डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल। ये है तरीका। अल्कोहल फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ आपको बताई मैंने अभी, एक एसिड स्ट्रेंथ आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की भी कर सकते हो। हम अल्कोहल पढ़ते हैं तीन अलग अलग टाइप के, एक आपके पास है RCH2OH, ये कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा एक मैंने लिखा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा एक और लिख दिया मैंने टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी में, सेकेंडरी में एंड टर्शरी अल्कोहल में एसिडिटी बतानी है किसकी ज्यादा है, तो ये हेडिंग क्या होगा? एसिडिटी कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अगर हमें किसी भी कंपाउंड की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होती है, तब हम उससे H हटाकर उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। ये करना पड़ेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, जिसका सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। यहां सेकेंडरी का मैं बना लेता हूं, टर्शरी में ये वाला पोलर हाइड्रोजन तो यही है ना, तो यही हटाएंगे, कभी इनको हटा दो, RCR थ्राइस हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, प्लस H पॉजिटिव हो गया। अब हमें इस कॉन्जुगेट बेस है ये,
कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। यहां आप चेक करो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है एक, जो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ऑक्सीजन नेगेटिव, आर ग्रुप क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, डोनेट होकर ये नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, ये कुछ कम स्टेबल हो जाएगा। यहां तो लेकिन डिस्टेबलाइज करने वाले एक की जगह दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर जब हम चेक करते हैं कार्बन के साथ आर ग्रुप, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट ये शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो डोनेटिंग ग्रुप ये क्या करेंगे, ये डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को 3 बार डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये 2 बार कर रहे हैं, ये 1 बार कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 1। तो लीस्ट स्टेबल ये रहेगा। ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल होने की वजह से ये सबसे कम एसिडिक होगा। ये यहां मैंने आर टर्शरी में गलत लिख दिया, एच नहीं है, ये आर है, इसे करेक्ट करना भाई, गलती हो गई है मेरे से। तो लीस्ट एसिडिक होगा। और प्राइमरी में सिर्फ एक डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये मोस्ट एसिडिक होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में, टर्शरी अल्कोहल में एसिडिक बिहेवियर बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना है इस बात को। एसिडिक बिहेवियर प्राइमरी का सबसे ज्यादा, टर्शरी का सबसे कम। दिस ऑर्डर इज ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो आपको क्या पता चल गया, एक पता चल गया आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, और एक आपको पता चल गया अल्कोहल एंड फिनॉल का। अल्कोहल फिनॉल में फिनॉल ज्यादा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में प्राइमरी सबसे ज्यादा, टर्शरी सबसे कम। ये एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आना चाहिए। इतना करेंगे आज की क्लास में अभी। और ये जितना भी एसिड वाला डिस्कस किया है या मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला डिस्कस किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा रेयरली होता है कि इस पार्ट से क्वेश्चन ना आए। क्वेश्चन तो इस पार्ट से जरूर ही मिलेंगे आपको। एसिड स्ट्रेंथ से तो, फिनॉल की एसिड स्ट्रेंथ से, अल्कोहल की एसिड स्ट्रेंथ से बड़े क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे कंटिन्यू करूंगा मैं इसके बाद अगली वाली क्लास में।